हेलो बच्चों। हमने पिछली क्लास में परसेंटेज की चौथी क्लास कर चुकी थी। आज हम परसेंटेज की पांचवी क्लास करेंगे। इसमें हम इनकम कंपेयर वाले प्रश्न करेंगे तथा इनकम से इंक्रीज तथा डिक्रीज वाले क्वेश्चन करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या के मान में 32% की वृद्धि और संख्या के मान में 28% की कमी के बीच का अंतर 180 है, तो संख्या ज्ञात करें। ये सीजीएल की प्री का क्वेश्चन है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। यह बोल रहा है कि मान में 32% की वृद्धि हुई। 32% की वृद्धि हुई तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, या 32% की वृद्धि और 28% की कमी हुई तो माना कि वह संख्या, हमने वो संख्या 100 मान ली है। 100 में 32% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो हम इसको प्लस 32% लिखेंगे। इसमें 28% की कमी हुई तो 100 में 28% की कमी होगी तो इसको हम माइनस लिखेंगे। अब इनके बीच का अंतर बोल रहा है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का अंतर बोल रहा है, तो हमने संख्या ले ली है 32% और -28%। इनके बीच का अंतर बोल रहा है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, डिफरेंट ले लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 32 और 28 को जोड़ेंगे तो ये 60% हो जाएगा, ठीक है। जब ये 60% होगा तो इनकी वैल्यू कितनी दी गई है, 180। जब भी किसी नंबर में वृद्धि हो रही है और उसी नंबर में परसेंटेज में कमी हो रही है तो उनकी वैल्यू जुड़ जाती है, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर 180 दी गई है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम 60 से भाग दे देंगे। ये 1% की वैल्यू हमको निकालना है, तो 180 में हम 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 दिया 180, तो 1% की वैल्यू 3 होगी। जब जब 1% की वैल्यू 3 होगी तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या कितनी है, 100% है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 300। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या y जब 25% कम हो जाती है तो दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है, तो z का कितना प्रतिशत y है। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है कि y जब 25% कम हो जाता है, तो देखो हर संख्या अपने आप में सब होती है, तो जब हम इसे 25% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75%, ठीक है। और दूसरी संख्या z 120% हो जाती है, दूसरी संख्या z 120% हो जाती है, ठीक है। ये 120% हो गई z। अब ये इक्वल हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये 75 और 120 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 को हम 15 से काटेंगे तो ये 15 पाँचे 75 हो जाएगा, और 120 15 आठे 120 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, y और z का इधर पक्षांतर करेंगे तो y अपन z, ये 8 5 को इधर लाएंगे तो ये 8/5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये 8/5। अब हमको जेड का कितना प्रतिशत वाई है, जेड का कितना प्रतिशत वाई है, अब हमें इसे परसेंट में याद करना है। तो देखो 1/5 की फ्रैक्शन 20% होती है, तो 8/5 की परसेंट में वैल्यू कितनी होगी, तो 20 में 8 का गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 160, तो ये 160% होगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, फर्स्ट ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित संख्या के 1/8 के 5/6 चौथा भाग 4/5वां भाग 43/65 है तो संख्या का 65% क्या है। तो भाई CHSL का क्वेश्चन है, तो हमें प्रश्न में जो जो बोला है वो करते जाओ, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 1/8 बोल रहा है तो 1/8 इंटू 5/6 बोला है तो 5/6 इंटू 5/6 बोले तो 5/6 इंटू चौथा 5वां भाग, तो ये 4/5वां भाग कितना दिया है इनका मान 43/65, तो हम एक 43/65 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा,
तो 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 बार। देखो एक संख्या क्या बोला था, तो हमने वह संख्या n ले ली थी, तो अब हमें इनका मान दिया हुआ है, तो अभी क्या हो जाएगा, n का मान निकालना है 43 65। तो ये क्या 6 दूनी 12, जो 43 65 तरफ ये 12 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला, संख्या का 65% क्या है ज्ञात करना है। देखो संख्या तो ये आ गई, ये संख्या आ गई, अब इस संख्या का 65% ज्ञात करना है। तो 65% को हम रेशो में लिख लेते हैं। 65% क्या होता है, देखो 1/20 5% होता है, तो 65% कितना होगा 13/20। ठीक है, 13×5 = 65 होता है, तो 1/5 20% होता है, तो 65% कितना होगा, तो 13/20 65% होगा। ठीक है, तो कर लेंगे, तो ये क्या आएगा, देखो 20 जाएगा 4 से 5 बार और 12 जाएगा 4 से 3 बार। ठीक है, अभी 5 से ये 43 65 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, अब ये 873 बार चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब कट गया, इंटू कर दो, तो 873 × 3 × 13। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हम इसे इतनी बड़ी संख्या का गुणा नहीं करते, हम सिर्फ इसके इकाई का अंक गुणा कर लेंगे। देखो 3 × 9 और ये 9 × 27, 27 का इसकी इकाई का अंक क्या आ गया 7। तो ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें 7 है, तो सी है जिसकी इकाई का अंक 7 है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कमी 30% की कीमत 1,25,000 है, तो मौजूद तो संपत्ति के 45% की कीमत कितनी है। तो यहाँ पर अनुजा की संपत्ति दिया है, हमें परसेंटेज में इसकी वैल्यू याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 66 सही 2/3% है, 66 सही 2/3% दिया है। देखो ये 66 सही 2/3% दिया है, ये 30% दिया है, तो हम इसे फ्रैक्शन में याद करेंगे तो जल्दी आसानी होगी सॉल्व करने में। तो देखो 66 से 2/3% कितना होता है, तो ये देखो 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है, तो ये 2/3 है, तो 2/3 कितना हो गया, 33 सही 1/3 का 2 गुना हो गया 66 से 2/3, तो ये कितना हो गया 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब फ्रैक्शन में याद करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 की परसेंट वैल्यू 10% होती है, तो 30% की कितनी हो जाएगी 3/10। तो प्रश्न को पढ़ो, तो उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है, मतलब इनका मान हमें 1,25,000 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, हम किसी संपत्ति का बोले माना कि वो संपत्ति n है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 से 3 कौन सा कटेगा, 2 से 10 5 बार कटेगा। अब 125,000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 5 625 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 625, 3 0 लगा दो, तो ये 6,25,000 हो गया, इनका मान 6,25,000 आ गया। हमें इसका 45% याद करना है, तो 6,25,000 का 45% याद करेंगे तो 45% कितना होता है, तो 1/20 5% होता है, तो 9/20 5 9/20 6,25,000 का 45% याद करना है, तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 650 इंटू 6250 इंटू 45। ठीक है, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो संख्या क्या आएगी, तो देखो 45 का हम 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा
देखो 45 छक 270 होता है। 45 दूनी 90 ना 9 या 27, इस प्रकार गुणा करते हैं। 45 दूनी 90 ना 9 या 27, इसका मतलब कि 45 छक 270 होता है। तो जो भी आंसर आएगा 270 के ऊपर आएगा, क्योंकि हम 45 का अगर 6 में गुणा कर रहे हैं तो ये 270 आ रहा है। ठीक है, अभी 45 का हम 250 में भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा 27 के ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पर कितना है, ये 2,70,000, 2,62,000। तो 2,62,000 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2,70,000 के ऊपर ही आना है। तो ये 2,25,000 भी नहीं आएगा। तो 2,70,000 के ऊपर 2,81,000 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यानी बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल इसके बराबर है। हमें दो धनात्मक संख्या का डिफरेंट दिया हुआ है। तो देखो बड़ी संख्या, तो हमें दिया है बड़ी संख्या मतलब ग्रेटेस्ट डी, तो हम बड़ी संख्या का 7.6%, बड़ी संख्या का 7.6% और छोटी संख्या का 12.4%, तो छोटी संख्या का 12.4% बोल रहा है। ठीक है, इनका डिफरेंट हमें 1020 दिया हुआ है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसे हम 7.6 और 12.4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो ये 4 एकम 4, 4 9 36 हो जाएगा, तो ये 19 होगा। और 12.4 को हम काटेंगे 4 से, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो ये 31 बार कटेगा। ठीक है, अब ये अब इसके पक्षांतर करेंगे तो एस नीचे आ जाएगा, 31, ये 19 नीचे चले जाएगा, तो ये कितना हुआ, जी का मान 31 और स्मॉल का मान 19। अब हमें ग्रेटेस्ट संख्या और स्मॉल संख्या का हमें अंतर दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, हम 31 से 19 का अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 से 19 को घटाएंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 12 का मान हमें 1020 दिया हुआ है, तो 1 का मान कितना आएगा, तो इसको काट देंगे, कितना हो जाता है, 12 8 96, बचेगा 6, 12 पंचे 60, तो ये 1 का मान 85 हुआ। तो 1 यूनिट का मान 85 आया। हमें प्रश्न में बोला दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो ये 31/19, ये जो है संख्या ये यूनिट में है, ये एक्चुअल मान नहीं है, तो हम इनका योगफल ज्ञात करने बोला है, तो हम 31 और 19 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आएगा। अब 50 का मान हमें कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट का मान हमें 85 दिया है, तो 50 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 50 में 85 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 85 का 5 में गुणा करेंगे तो 425 आता है। तो इस प्रकार 4250 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है तो प्राप्त संख्या बराबर है, तो छोटी संख्या क्या है, सॉल्व करो। हमें दिया दो संख्याओं का योगफल, बोला है कि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है, तो बड़ी संख्या जी ग्रेटेस्ट है, इसलिए हम इसको जी ले लिए। तो बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है तो कितना हो जाएगा, तो हम कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% उसमें 4% की कमी हुई तो कितना हो जाएगा, 96%। और छोटी संख्या है, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है तो ये कितना हो जाएगा, छोटी संख्या में 12% की जब वृद्धि होगी तो ये 112% हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ग्रेटेस्ट का 96% और स्मॉल का 112%। अब इनका ये जो है बराबर है, बराबर लगा दिए, हमें छोटी संख्या याद करना है, स्मॉल संख्या याद करना है, तो क्या हो, 96, यह संख्या 16 से कटती है, 16 96 और 16 से आते 112। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, स्मॉल को नीचे लाएंगे
तो ये 7/6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट का मान 7 यूनिट है और स्मॉल का मान 6 यूनिट है। अब हमें क्या दिया है, इनका योग दिया हुआ, मतलब इन यूनिट का योग कितना हो गया, 7 और 6 को हम जोड़ेंगे तो 13 आता है। इसका मान हमें 520 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, 1352 40। एक यूनिट का मान 40 आया, तो हमें 6 यूनिट का मान ज्ञात करना है। छोटी संख्या की यूनिट कितनी है, 6, मतलब 40 में 6 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 240। 240 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो, यहाँ पर का बोला है, या का मतलब क्या होता है, बेस, मतलब जो बोलेगा एक का, तो ये ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस कहलाएगा। ठीक है, ए का बोला है तो ये ए जो होएगा बेस कहलाएगा, मतलब यहाँ पे 60% अधिक है बोल रहा है। तो देखो, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5। तो यहाँ पर 5 बेस कहलाएगा, क्योंकि 5 से 3 ज़्यादा है, तो ये ए कहलाएगा, ए का वेतन कहलाएगा 5। ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है। अब अधिक है बोल रहा है, अब हमने इसको फ्रैक्शन में याद कर लिया, तो ये यूनिट में आ गया। तो जब ये यूनिट में आ गया और अधिक है बोल रहा है, तो ये 5 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। तो ये किसका मान आया, ए का मान आया, क्योंकि ए का मान 60% अधिक है। तो 60% अधिक में क्या हो गया, हमने ये यूनिट को जोड़ दिए तो ये 8/5 आया। अब बोल रहा है कि बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, तो देखो बी का वेतन 5, ए के वेतन से ए का वेतन 8 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो, इसको हम परसेंट में ज्ञात करना है, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो हमें ए के वेतन से ज्ञात करना है, तो ए का वेतन 8 है, तो ये कितना कम है, हम इसको 3/8 की परसेंट वैल्यू में अब ज्ञात करेंगे। तो देखो, परसेंट की मान 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू 12.5% होती है। तो 3/8 की परसेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12.5 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो यह 37.5 होगा। ठीक है, तो 37.5% इसका आंसर होएगा, जो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो, 24% जो होता है 6/24 होता है। देखो, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है, तो 6 तो इसका 6 गुना है, तो 1/25, तो 24% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/25, 6/25 हो जाएगी। ये अधिक है, अधिक बोला है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, कि आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है। तो देखो, इसका कॉन्सेप्ट है कि आप इसको क्या करो, 25 में 6 जोड़ दो, 31 हो जाएगा, 31 इसका बेस हो जाएगा। अब इसमें 6% अधिक थी, तो ये 6 यूनिट अधिक थी, तो 6 यूनिट ही कम हो जाएगी, तो 31 से 6 यूनिट कम हो जाएगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हमको परसेंट में ज्ञात करना है, तो परसेंट में ज्ञात करने के लिए 100 लगाओ और 100 से गुणा करो और परसेंट लगाओ। 6 का गुणा 100 में करेंगे तो 600/31 परसेंट की परसेंटेज हो जाएगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमने प्लस माइनस लगाया कि अधिक ज़्यादा के लिए लगा है, इसका कोई मान नहीं होगा। ये प्लस और माइनस हमने अधिक बोला है तो उसके लिए प्लस लगाए, और कम बोला है तो उसके लिए माइनस लगाए। ठीक है, ए की आय वाई से 44% अधिक है, तो वाई की आय एक से कितने प्रतिशत कम है। ये CHSL का क्वेश्चन है। देखो, 44% अधिक है बोल रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 44 जो होता है 11 × 4, 1144 होता है, तो 11 × 4 1144 होता है। देखो, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है, तो 11
देखो 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू 25% होती है। तो जो ये 44 है, 44 जो है 4 से 11 गुना है, तो कितना हो जाएगा ये 11/25, 11/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। अब यह 11/25% ये अधिक हो गया, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आई अधिक में आई। तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत कम है, कम में बोला है। तो देखो 25 से 11 ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, तो 36 इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस 36 से मतलब वाई आ गया 36, तो 36 से कितने प्रतिशत कम है, जब 11 ज़्यादा था तो 11 कम होएगा। ठीक है, तो ये कम के लिए हमने माइनस लगा दिए, तो हमें 11/36 की परसेंटेज वैल्यू याद करना होगा। तो ये 11/36 में हम परसेंट में याद करना है, तो 100 का गुणा करें और परसेंट लगाओ, तो कितना हो जाएगा ये 1100/36 हो जाएगा। 1100/36, 4 से कट 100 कटता है 4 से 25 बार, और 36 कटता है 4 से 9 बार। अब 25 को गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, 275/9 आया। अब 9 को 27 इससे काटेंगे तो 9 तिया 27, 3 दशमलव लगाए, भागने जाता है 50, 9 5 45, 30.5, 30.5 इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन से 36% कम है, तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ये न्यू टाइप है, ठीक है, ये सेकंड टाइप आ जाएगा। यह बोल रहा है 36% कम है, 36% कम है बोल रहा है, तो 36% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4 9 36, 4 इंटू 9 36 होता है। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, तो ये कितना 9 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 9/25 हो जाएगा। 36% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/25, तो ये कितना है कम है, 36% कम बोला है तो माइनस लगा दो। अब तो ये आएगा 16, तो 16 इसका बेस हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत अधिक है बोल रहा है, तो जब 9% कम था तो 9% अधिक होएगा, तो ये प्लस 9 हो जाएगा, तो 9/16, 9/16 की फ्रैक्शन वैल्यू 9/16 की परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करना है। 1/16 की परसेंटेज वैल्यू 1/16 की परसेंट वैल्यू 6.25 होती है। तो 9/16 की परसेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 का गुणा हो जाएगा, तो ये 9 6 54, 9 6 56, 9 6 56, तो 25 में 9 का गुणा करेंगे तो ये 56.25 आएगा। ऑप्शन 3 यही इसका आंसर होएगा। ए की आय बी से 45% कम है, तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ए की आय बी से 45% कम है, तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 9/20, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो ये कम है बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 20 से 9 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि तो ये बोल रहा है कि ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 9 कम था तो 9 यूनिट ही अधिक हुई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 9 20/11, 11 इस 9 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा और 11 बेस में रह जाएगा, तो 20/11, 20/11 इसका हमारा अधिक है बोल रहा है, 9/11 अधिक है, 9/11 कुल आय से कितना प्रतिशत अधिक है बोल रहा है। तो कुल आय जो होती है 100% होती है, 100% में 9/11 कितना परसेंट है, 9/11 की परसेंटेज वैल्यू 18.81 होती है, 18.81। 11 की परसेंटेज वैल्यू 9.09 होती है, तो 9/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 9 81, 9 9 81, तो 81.81 इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएंगी। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 181.1
181.11, इसका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात याद कीजिए। प्रश्न में बोला है कि संख्या है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। तो 25%, कोई संख्या हमने ले ली है n, कोई संख्या जो भी संख्या होती है अपने आप में 100 होती है, 100% होती है। तो 25% तीसरी संख्या जो है उससे 25% अधिक है, तो 100 से 25% अधिक करेंगे तो एक 125 हो जाएगा और एक 65% अधिक है तो ये 165% हो जाएगा। ठीक है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। अब हम इसका अनुपात यानी रेशो में याद करना है, तो कितना हो जाएगा 125 को हम काटेंगे 5 से, तो इनका रेशो कितना आ जाएगा 25 रेशो ये 5 से काटेंगे तो 33 आ जाएगा। तो 25 रेशो 33 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी।